वोकेशनल सेक्टर का महाकुंभ, बिजनेस सेमिनार IBF बैच 4 की भव्य लॉन्चिंग। जय श्री कृष्णा फाउंडेशन की इंडिया बिजनेस फोरम IBF 2025 द 12th of January रविवार को शक्ति स्वरूपा महालक्ष्मी सिर्फ महिला सदस्यों के बैच 4 की भव्य लॉन्च हुआ। महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा उदाहरण जहां बनारस की 108 महिलाएं एक साथ एक मंच पर बैठकर एंटरप्रेन्योर और विकसित बनारस विकसित भारत पर परिचर्चा। शानदार रही महिलाओं का एक शानदार मंच जिसके सहभागी बनी 108 JSK महिला सदस्य। साथ ही JSK IBF बैच 2 की पहली सभा भी होटल कोस्टेलो सिगरा पर भव्यता के साथ हुई। बैच 4 की हेड आकांक्षा मिश्रा, ऋचा दुबे, रश्मि केसरवानी और डॉक्टर दीपाली गुप्ता एवं बैच 2 हेड दिव्या अग्रवाल, कंचन भट्टाचार्य, शीतल बरनवाल, रमेश सेठ को ढेर सारी बधाइयां। अभिषेक भट्टाचार्य, राहिल खटवानी, कृष्ण मोहन अग्रवाल व आयुष बुबना व्यावसायिक सेक्टर के इस IBF मुहिम के CEO है। 4500 सदस्यों वाला यह संगठन व्यवहार है तो व्यापार है। कार्यक्रम की पंच लाइन है डॉक्टर AK कौशिक, पूजा माधोक, राकेश अग्रवाल, शालिनी राणा, इंदु सिंह, शशिकला भारती, सौरभी गुप्ता, अजय दुबे, वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर कर्मराज सिंह, प्रदीप मेल्होत्रा, नितेश सिंह, पूजा गुप्ता, रुपेश महेश्वरी आदि अनेकों विशिष्ट सदस्य मौजूद रहे। कुंवर वर्धा वासु प्रिया जी मुख्य अतिथि रही। स्वागत संस्थापक संजीव अग्रवाल ने एवं धन्यवाद अरविंद जैन ने किया। मैं आकांक्षा मिश्रा हूँ, IBF हेड 4th बैच। यहाँ पे 4th बैच का इनॉग्रेशन हुआ है, ये किस तरह से कार्य करेगा? बहुत सिंपल सा फंडा है, जैसा कि हर परिवार में होता है, एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का विकास। तो यहाँ 108 महिलाएं हैं जो वो सबके लिए उतने ही प्रमोशंस करेंगी जैसा वो अपने बिजनेस के लिए कर रही हैं। अगर मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की तो मैं उस महिला से खरीदूंगी जिसके पास वो हमारे इस बैच का हिस्सा है। तो इसी तरीके से हम सारी 108 महिलाएं एक दूसरे का प्रमोशन करेंगी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या जो महिलाएं सोशल मीडिया में अपने चीज़ों को प्रमोट कर रही थी वो यहाँ पे लोगों को मिल जाएंगी, उपलब्ध होंगी? बिल्कुल, सब कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें यहाँ हमारे पास एक प्लेटफॉर्म के नीचे अवेलेबल है। ये 4th बैच सिर्फ फीमेल्स का है। इससे पहले बाकी जो 3 बैचेज है उसमें सब मिले जुले थे, महिलाएं और पुरुष दोनों वर्ग था। यहाँ इसको लाने का सिर्फ एक ही कारण था कि जो महिलाओं में कहीं एक हिचक थी कि वो सामने आके बात नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए सिर्फ अकेले से ये बैच बनाया गया है कि एक बार वो खुल के सीख ले और फिर दिखाएं वो करें। आपने JSK IBF बनाया और इस तरह से कई सारे ऐसे नेटवर्क हैं मार्केट में या बनारस से बाहर जो बिजनेस के लिए कार्य करते हैं, तो JSK में ऐसा क्या खास है? JSK में ये सबसे अलग क्यों है मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि बाकी लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन होगा। JSK सिर्फ एक व्यवसायिक ग्रुप नहीं है, ये पारिवारिक ग्रुप है। यहाँ आप अकेले ज्वाइन नहीं करते, आप पूरी फैमिली के साथ ज्वाइन करते हैं। अगर आप किसी और ग्रुप की बात करें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, खाली पुरुष जाके ज्वाइन कर सकते हैं, मगर यहाँ ऐसा नहीं। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने बीवी के साथ ही यहाँ आना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि पारिवारिक माहौल है और बहुत ही सात्विक, स्पिरिचुअल है, हम रिलीजियस हैं, हम बिजनेस में भी हैं, हम कल्चरल भी हैं। तो हम हर जगह छा रहे हैं और हर जगह अपनी परचम लहरा रहे हैं। थैंक उन सबको सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि आप एक बहुत अच्छी संस्था से जुड़े हैं। इस संस्था में आप अपना वंडर्स कर सकते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और साथ सीखने के साथ साथ अपना बेस्ट दीजिए। जो भी आप सीखने के बाद उसको यूटिलाइज करिए और जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रही है उसमें बेस्ट से बेस्ट देंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिकग्निशन। महिलाओं का इतना बड़ा ग्रुप 108 महिला एकत्रित करना JSK के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था और महिलाओं को एकत्रित करके उनके अलग अलग बिजनेस हैं, उन बिजनेसों को किस तरह प्रमोट कर पाएंगी ये महिलाएं? ये जो संजीव अग्रवाल जी का और उनके ग्रुप का ये एक बहुत अच्छी सोच थी जो उन्होंने कुछ साल पहले देखी और उन्होंने फीमेल के साथ मेल के साथ साथ फीमेल को भी एकत्रित किया है और वुमेन विंग शुरू की है। आज ये 4th ग्रुप का इनॉग्रेशन इन्होंने किया है। तो मुझे सबसे पहले तो ये खुशी है कि किसी ने ये इनिशिएटिव लिया बनारस में, किसी ने सोचा कि ये चीज़ करना चाहिए बनारस में। बिकॉज इन मेट्रो सिटीज़ में बहुत से इस तरह के ग्रुप्स हैं दोज आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर वुमेन। दे आर मेकिंग अ वुमेन विंग
एंड दे आर डूइंग द वर्क। बट यहाँ पे बनारस में अभी तक केवल 1-2 ग्रुप थे, लेकिन नॉट ऑन दैट लेवल। तो ये बहुत बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है, जिसमें 104 लेडीज़ आर कलेक्टेड इन वन ग्रुप। तो हर ग्रुप के अंदर 4 ग्रुप ये शुरू हो चुके हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत अच्छा वंडर्स होने वाला बनारस में। यहाँ की फीमेल अपना नाम पूरे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे डेफिनेटली यहाँ पे दे महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं आप। और दूसरा मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसमें तो जो ये ग्रुप बना है, इसमें तो लगभग जान पहचान के लोग हैं, लेकिन क्या हमें नहीं लगता है कि बाहर जो गांव की महिलाएं हैं उनके अंदर भी हुनर छुपा है, लेकिन वो निकाल नहीं पाती? तो JSK को आगे इसके लिए भी कार्य करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे। अभी जब ये देखिए, मैंने कहा ना कि शुरुआत हुई है, उसके बाद इसका मेन मकसद है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते जाए। तो अभी ये शुरुआत है, इसके बाद हो सकता है न्यू प्लान वुड भी दे। और एक आपने बड़ा अच्छा सजेशन दिया है, आई विल डेफिनेटली डिस्कस इन अ ग्रुप कि अगर उन लोगों को भी इसमें जोड़ा जाए और किस तरह से जोड़ा जाए, डेफिनेटली यू वुड नो अबाउट इट। थैंक यू मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए और हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा कहा है, महिलाएं हमारे राष्ट्र की सबसे अमूल्य संपत्ति हैं। और महिलाओं को कमज़ोर इसलिए हैं महिलाएं क्योंकि महिलाएं एक डिसेबलिंग एनवायरनमेंट में हैं, एक ऐसे माहौल में है जो उन्हें कदम कदम पे पीछे खींचता है। हमें इस डिसेबलिंग एनवायरनमेंट को चेंज करके एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना है। बाकी महिलाओं को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो स्वयं शक्ति से। आज यहाँ पे 108 महिलाएं एकत्रित थीं। कई लोग होते हैं कि झिझक होती है लोगों में, और महिलाएं तो महिलाएं ही हैं, जान ही रही हैं कि घर के काम से निकाल के, फुर्सत निकाल के ऐसे कामों के लिए आगे आ रही हैं। उनके लिए कितना प्रोत्साहन का दिन है। बहुत ही अच्छा है, और महिलाओं को बोलना चाहिए। जो मैंने कहा, ये जो कार्यक्रम हुआ, ये एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा महिलाओं के लिए, और ये सशक्तिकरण करने वाला परिवेश जो है, ये हमें महिलाओं को देना हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की, और एज एन इंडिविजुअल हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे हम महिला हों चाहे पुरुष हों। एक सशक्तिकरण करने वाला माहौल अगर हम महिलाओं को देते हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी समाज सेवा और राष्ट्र सेवा और कुछ नहीं है।